इसलिए हमारे जितने चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं सर वो भी सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले अहमदाबाद के चेयरमैन पप्पू भाई से आग्रह करूँगा जो वह आए और इस्तेमाल करें चावला साहब। सूरत से काजल भाई साहब इस्तेमाल करें। सूरत डिस्ट्रिक्ट से सरबत भाई मलिक, भावनगर से इकबाल भाई अरब, सर ये सब हमारे से इस्माइल भाई मेहतर भाई, से शाहिद खान, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट से तालिब अली पटेल, हैदराबादी चेयरमैन, छोटा उदयपुर से अमजद खान पठान, सूरत से कादर भाई सरोद, बुद्ध समाज से खेम रतन भाई, खेम से एंथोनी, गज से गज पाटर से काजी साहब, और कोई चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अगर कोई मरू चेयरमैन हो, हाँ आ जाओ बुद्ध भाई, गाड़ी लगा क्या आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा और इस देश में ऐसी सरकार जाने वाली है ऐसा वो समझ चुके हैं। इसलिए वो लोगों के दिमाग में और खास करके हमारे हिंदू समाज के जो हमारे भाई है, हमारे मुरब्बी है, उन्हों के दिल में एक गलत फहमी पैदा करके मुस्लिम समाज से नाराजगी पैदा करने की कोशिश कर रही है। उसका उदाहरण मैं बताऊं कि वक़्फ़ हमारी भी गलती है कि हमने हिंदू समाज के और हिंदुस्तान के लोगों को समझा नहीं पाए कि वक़्फ़ यानी क्या, वक़्फ़ का मतलब क्या है। अगर हमने हिंदू समाज के लोगों को सही बात समझाई होती तो आज जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ गुमराह करके फिर से सत्ता हासिल करने की जो कोशिश कर रही है उसमें वो जरूर नाकामयाब होती। और अभी भी हमारे पास वक्त है कि हमारे लोगों तक ये बात समझाना होगा कि वक़्फ़ यानी क्या। हम लोग वक़्फ़ करते हैं मगर वक़्फ़ का सही अर्थ हम लोगों को समझा नहीं सके। वक़्फ़ यानी दान, वक़्फ़ का मतलब है दान। बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं, इसी तरह वक़्फ़ भी एक ट्रस्ट है। जिस तरह कल्याण जी आनंद जी का ट्रस्ट होता है, स्वामीनारायण ट्रस्ट होता है, अनेक ट्रस्ट होते हैं। जो ट्रस्ट के अंदर जो इंसान अपनी मर्जी से जो दान करता है, अपनी स्वेच्छा से जो दान करता है, उसको जो निभाता है वो ट्रस्ट कहा जाता है। मुसलमानों में उसको वक़्फ़ बोला जाता है। जिस दिन हमने वक़्फ़ का सही मायना लोगों को समझाने की कोशिश की और समझा चुके तो भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल चलने वाली नहीं है। लोगों को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वक़्फ़ वो भी है कि जिस पर हाथ रखेगा वो मुसलमानों की हो जाएगी, जैसी कोई बात है नहीं। वक़्फ़ यानी एक दान दी हुई जगह है। इंसान चाहता है, हिंदू समाज का इंसान चाहे तो मुसलमान में दान कर सकता है और मुसलमान चाहे तो हिंदू समाज में भी दान कर सकता है। तो आप लोगों को खास इस बात से मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि आपके वीडियो पर वक़्फ़ का सही मायना समझाकर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाए। मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज के लोगों को अगर सही बात पता चल गई कि वक़्फ़ का मायना ये है तो हिंदू समाज भी हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि सारे देश के लोग ऐसे नहीं हैं जो सच बात पे आपका साथ सहकार न दे। हमको सबका साथ सहकार लेना है और वक़्फ़ का सही मायना लोगों को समझाना है। बहुत सारी बातें होती है,
तो एक तो ये बात है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही हथियार है और वो हथियार है हिंदू और मुसलमान। उसके सिवा उसके पास कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे लोग राजी होकर उस पार्टी को अपना वोट दे। हम लोगों को बचना होगा भारतीय जनता पार्टी की साजिशों से। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दों को बनाकर साजिशें खड़ी कर हिंदू मुसलमान को आमने सामने लाकर अपना निजी फायदा उठाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद। दुनिया का मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। कहीं बोर्ड बांध लगाने से उसका कोई फर्क होने का नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को भी बड़ा मुद्दा बनाकर इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर और लोगों को बताते हैं कि अगर हम भाजपा की सरकार नहीं रही तो इस देश में मुसलमान हानि होगा, मुसलमान ये करेगा वो करेगा। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई मौका न दिया जाए जिसकी वजह से उसको बेनिफिट हो। हमको सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। आज जो भी मुद्दे बोले इकबाल भाई, नहीं बेट जो बोले, उसका हल क्या है? उसका यह हल एक ही है कि हिंदुस्तान के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को मिटाकर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराना, यही उसका हल है। हमको शांति से सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। हमारा कोई भी कदम ऐसा ना हो, हमारी कोई भी बात ऐसी ना हो, कोई भी हमारा वीडियो ऐसा ना हो जिससे हिंदू समाज के दिल को नफरत पैदा हो, मगर ऐसा हमारा वीडियो होना चाहिए कि हिंदू समाज और मुसलमान समाज में कोई दूरी नहीं है, हम सब एक हैं। आप समझा सकते हो कि हिंदुस्तान के कई नागरिक मुस्लिम देशों में भी सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा रोजगार करते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी मजहब का हो, वो सही सलामत हो और हिंदुस्तान की तरक्की में और हिंदुस्तान के लोगों के दिल में, हम गुजरात के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी एक आवाज उठानी होगी कि हमारा हिंदुस्तान का हिंदू समाज जो है उसको कोई नुकसान किसी भी मुल्क में होना नहीं चाहिए और हमारा हिंदुस्तान दुनिया की नजरों में एक महासत्ता बने। लोगों को समझाना होगा कि हम भाई है। हिंदू मुसलमान नाम का कोई अल्फाज हमारे दिल में नहीं, हम भारतीय है, हम इंडियन है और जहां भी रहेंगे हम एक हिंदुस्तानी नागरिक बन के रहेंगे। मैंने देखा है कि लंदन के अंदर कुछ बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान के बच्चे, अरे यहाँ तक के पाकिस्तान के बच्चे मुसलमान भी उनके साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। जब बाहर के देशों में हम लोग एक रह सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्या है कि हम लोग एक नहीं रह सकते? हम लोगों को एक रहना होगा हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के भाईचारे के लिए और हिंदुस्तान को महासत्ता बनाने के लिए हम सबको एक रहकर ताकत से काम करना होगा। सिर्फ हम यही चाहते हैं कि इस देश की सुकान इन सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के हाथ में हो, ताकि हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो सब सुख और शांति से रहे। यही हमारी सोच, हमारी आवाज होनी चाहिए। इसके लिए हमें जरूरी है कि इलेक्शन के अंदर हमारा वोट जो होता है 50%, 60%, मैं चाहता हूं कि अगर सरकार को बदलनी है और हिंदुस्तान को खुशियां दिलवानी है और हिंदुस्तान का हर मजहब का आदमी भाईचारे के साथ रहे, ऐसी हमारी उम्मीद है
तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इलेक्शन के दिन हम लोग हमारे इलाके में 100% मतदान करें और करवाए। यही समाज के हित में होगा और देश के हित में होगा। मैं यही सोच रखता हूं। मैं चावड़ा साहब को कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने गलत तरीके से वोट बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे भी एक तजुर्बा है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बहुत सारे मुस्लिम वोट को इलेक्शन के दिन जो इलेक्शन अधिकारी होता है वो डिलेट का सिक्का लगा कर आया हुआ होता है, मगर वो मजबूरी से कहता है कि भाई हमारी मतदार यादी में डिलेट है, हम आपको वोट डालने नहीं देंगे। मैं चावड़ा साहब के जरिए यही कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में हम हाईकोर्ट में पहले से रिट पिटीशन दाखिल करें और उसमें यह कहा जाए कि इलेक्शन से पहले 2 महीने में जो मतदार यादी डिक्लेयर हो उसके अलावा कोई छेड़छाड़ लास्ट चुनाव न बच जाए इलेक्शन का तब तक नहीं होना चाहिए, ताकि वो डिलेट शब्द जो है वो शब्द का इस्तेमाल वो न कर सके और सही मतदारों को सही मत देने का मौका मिले। वो लोग सोची समझी साजिश करते हैं, मुसलमानों के इलाके में डिलेट का यूज करते हैं, जहां कांग्रेस का वोटर्स होता है वही यूज करते हैं। तो ये हमको खास करना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरे चावड़ा साहब की एक उम्मीद है कि हर तालुके में से हम 10-10 लड़के ऐसे पैदा करें कि जिसको ट्रेनिंग दी जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, और वो ट्रेनिंग लेकर अपने इलाके में सारे लोगों को ट्रेनर बनाए और सारे कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग इलेक्शन की ट्रेनिंग ले और इलेक्शन के दिन क्या करना वो भी उनको समझ में आए। मैं चाहता हूं कि गुजरात के अंदर हर पन्ने पर एक पेट प्रभारी और एक बूथ प्रभारी जो हमारी लाइन है उसको मैं आने वाले 1 महीने में तैयार करना चाहता हूं, जिसकी वजह से वोटिंग के दिन वो आदमी सिर्फ एक पन्ना लेकर ही घूमे और 40 वोट होते हैं या 50 वोट होते हैं तो उसी की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही रहेगी कि ये 40 वोट मुझे करवाना है, और जब तक 40 वोट नहीं होंगे तब तक वो आराम से सोएगा नहीं। ये जिम्मेदारी मैं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बार-बार ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। राहुल जी ने संसद के अंदर चैलेंज की, अपना वक्त निकालकर बार-बार ये गुजरात आते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमको हमारी सोच वाले दीन साहब राई घराने से जो आते हैं, वैसे अमित चावड़ा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए और उनके नेतृत्व में हम कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, आपके सारे मसले धीरे धीरे हल हो जाएंगे और आपके मसलों को हल अगर करवाना चाहते हैं तो आप लोग तैयार रहें, अपना वक्त निकालें और समाज की सेवा के लिए ये एक ही तरीका है कि यहाँ की सरकार को हम बदल दें और हिंदुस्तान की आने वाली सरकार को भी हम बदले, ताकि हिंदुस्तान में सुख और शांति से हम लोग रह सकते हैं। अच्छे मकान तोड़े जाते हैं, कोई निर्दोष आदमी को जेल में डाला जाता है, मगर उस सब का हल एक ही है कि अभी जब तक इलेक्शन न हो बराबर हमको संयम से रहना पड़ेगा। हमको हिंदू मुस्लिम समाज के साथ में मिलकर रहना है और इलेक्शन हो जाने के बाद भी गुजरात में हमारी सरकार बने तो हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का नाम जो विवाद वाला है वो परमानेंट खत्म हो जाए। हम हिंदू मुसलमान ईद के साथ में मिलकर मनाए और दिवाली भी जश्न से बनाए। यही मैं हिंदुस्तान के लोगों से भी उम्मीद रखता हूं और गुजरात के लोगों से भी उम्मीद रखता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार कांग्रेस की बने और अमित चावड़ा जी के नेतृत्व में बने। और अमित चावड़ा जी एक ऐसे इंसान हैं
के बोलते कम हैं मगर सब काम अपने दिमाग से सही तरीके से करते हैं। और खुदा परवरदिगार से दुआ करो कि उनके नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार बने और सब लोग सुख और शांति से रहे, हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहे, सिख और ईसाई भी साथ में रहे, हर कौम अपना सही तरीके से अपना मजहब को निभा सके, अपना जो कोई धार्मिक त्यौहार हो उसको बड़ी धामधूम से मना सके। यही मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं थोड़ा सख्ताई से काम लूँगा। अभी तक चल गया मगर अब चलने नहीं दूंगा। जो भी हमारा चेयरमैन अगर काम नहीं कर सकेगा, मैं किसी की भी परवाह किए बगैर रात को 12 बजे होंगे तो 12 बजे उस चेयरमैन को बदल दूंगा। मुझे कहना मत कि मुझे जॉब कर गया। तो आप लोग सब काम करने के लिए तैयार हो जाइए और इंशाल्लाह आपकी कामयाबी, हमारे गुजरात की भी कामयाबी होगी, हमारे देश की भी कामयाबी होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। और जहाँ भी जरूरत पड़े, आपको कभी लगता हो कि अन्याय होता है तो अमित चावड़ा साहब को हम मिल सकते हैं, मैं आपके साथ आऊँगा। आपकी कोई छोटी बड़ी रजूआत होगी तो हम साथ में मिलकर उसका शोध करेंगे। मगर हम लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ और हिंदू समाज के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी पोस्ट बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो हम लोगों को समझ कर काम करना है। हमारा संयम ही हमारी तरक्की होगी, यही मेरी सोच है। आज के वक्त में हमारे चावड़ा साहब के साथ में आप सबका मीटिंग भी हुआ और चावड़ा साहब ने भी काफी वक्त दिया, उसलिए मैं चावड़ा साहब का भी आभारी हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।